सो हे होमीज, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ थ्रोन ऑफ सील एंड आई होप कि तुम लोग बहुत ही ज्यादा अच्छे और मजे में होगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले कहना चाहूंगी कि अगर इससे पहले का एपिसोड अभी तक चेकआउट नहीं किया है तो पहले जाओ और जाके उसे देख लो, वरना यहाँ तुम्हें कुछ समझ नहीं आने वाला। और अगर तुमने देख लिया है तो बिना किसी देर के आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। सो होमीज, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले कहना चाहूंगी कि अगर तुमने इसका फर्स्ट पार्ट अभी तक नहीं देखा है तो पहले जाओ और जाके एक बार देख लो, और जिसका कि लिंक तुम्हें पिन कमेंट या आई बटन में मिल जाएगा, क्योंकि इसके बाद इस सेकंड पार्ट में तुम्हें मजा आएगा। सो होमीज, इस पार्ट की स्टार्टिंग भी वहीं से होती है जहाँ पर लास्ट पार्ट एंड हुआ था, और यहाँ पे हम देखते हैं कि हाओचन जो कि आबाओ के अटैक से बच रहा था, और आबाओ उससे कहता है कि हाओचन, मैं तुमसे सबसे ज्यादा नफरत करता हूँ, तुम्हारा चेहरा देख के ना मेरा खून खौल उठता है। ये कहते हुए वो उस पे काफी सारे अटैक्स करता है, हाओचन उसके अटैक से डॉज करता है। और यहाँ पे आबाओ कहता है कि तुम हमेशा ऐसे एक्ट करते आए हो कि भाई तुम सबसे ज्यादा महान हो, तुम सही हो और तुम्हें कभी किसी चीज से डर नहीं लगता, लेकिन आज मैं तुम्हारी इस अकड़ को तोड़ के रख दूंगा। आज जब मैं तुम्हें अपने हाथों से मारूंगा तो जितने भी ह्यूमंस हैं इन लोगों की हिम्मत भी जवाब दे देगी। ये कहते हुए वो अपने दोनों टेंटिकल से हाओचन को जकड़ लेता है, उसे अपने पास खींचते हुए इस पर एक फिस्ट अटैक करने को चाहता है। हाओचन जिसके चेहरे पर जरा सी भी शिकन नहीं थी, और आबाओ का फिस्ट अटैक जैसे ही उसे पड़ता है वो जैसे तैसे उसे रोकते हुए काफी पीछे खिसका चला जाता है। अभी यहाँ पे आबाओ कहने लगता है कि तुम यहाँ पर मेरी जीत को मुझसे छीनने आए थे ना, आज मैं तुम्हारी जान तुमसे ले लूंगा। जिसके बाद वो वापस से उस पे अटैक को जाता है और कहने लगता है कि क्यों, आखिर तुम्हें क्यों लगता है कि सब तुमसे सबसे ज्यादा प्यार करते हैं? हाँ, क्यों सब तुम्हें चीयर करते हैं? आखिर तुम खुद को समझते क्या हो हाओचन? इससे दौरान इनके बीच फाइट चलती है कि तभी हाओचन हवा में जंप करते हुए ब्रह्मास्त्र 3 आइज आर्म की टेक्निक का यूज करता है, जो कि ब्रह्मास्त्र 3 फॉर्म का ही सेकंड वर्जन है। और यहाँ हाओचन अपनी स्वॉर्ड को तानते हुए कहने लगता है कि तुम्हारी ये सो कॉल्ड विक्ट्री जो कि मेरे मासूम लोगों की लाश के ऊपर बसी है, आखिर मैं इसे कैसे होने दे सकता हूँ? उसके बाद वो यहाँ पे अपने स्वॉर्ड से अटैक करता है। अब यहाँ पे आबाओ के ऊपर तेज रोशनी गिरती है, जिसके चलते इसकी बॉडी में से काफी ज्यादा पेन होता है। और यहाँ इसी दौरान हाओचन कहता है कि मुझे जितनी बार कोशिश करना पड़े मैं करूंगा, लेकिन मैं एट द एंड तुम्हें मार के रहूंगा। इस दौरान आबाओ जमीन पे जा गिरता है, उस पे काफी ज्यादा सोल प्रेशर भी पड़ रहा था, लिटरली वो खड़ा तक नहीं हो पाता है। और तभी उसकी जो अकड़ है ना कि मैं डीमन हूँ, मैं सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट हूँ, ये जवाब देना शुरू कर देती है। वो कहने लगता है कि मैं जिसने कि डीमन पिलर के आगे सब कुछ सैक्रिफाइस कर दिया है, तो मैं इनविजिबल हूँ और इनडिस्ट्रक्टिबल हूँ, तो तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते, और ये तुम्हारे छोटे मोटे अटैक्स ना मुझ पर काम नहीं करने वाले। ये कहते साथ ही वो अपनी पावर को रिलीज करता है, जिससे हाओचन का जो प्रेशर था वो भी उसके ऊपर से हट जाता है और ये पागलों की तरह हंसता है। यहाँ पे इनविंसिबल और इनडिस्ट्रक्टिबल का सुनते साथ ही जितने एल्डर्स होते हैं सभी शॉक्ड हो जाते हैं और कहने लगते हैं कि ऐसा तो फिर कभी भी हाओचन इसे मार नहीं पाएगा। बाद आबाओ हाओचन पे इतना जोरदार अटैक करता है कि वो काफी दूर जा गिरता है और वापस से उसकी तरफ बढ़ने लगता है। वो मुक्के को अपने टाइट करते हुए, लेकिन हाओचन बस एक लुक उसकी तरफ देता है और अगले ही पल खच्चैक हाओचन ने उसका हाथ ही काट दिया था। और यहाँ पे आबाओ यहाँ से दंग रह जाता है कि हुआ क्या भी, लेकिन अगले ही पल यहाँ पे हाओचन की तरफ वो अपने टेंटिकल से अटैक कर देता है, जो कि बिल्कुल उसकी आंखों के करीब पहुंचती है। लेकिन एंड मोमेंट पे हाओचन अपनी जान बचा लेता है, जो देखकर आबाओ कहता है तो क्या हुआ, तुमने अपने डोमेन की पावर का यूज करके अपनी जान बचा ली, लेकिन तुम कुछ ही पल के मेहमान हो। तभी हाओचन अपनी स्वॉर्ड को उसके पेट में घुसा देता है, जिसके चलते यहाँ पे वो खुद शॉक्ड हो जाता है कि आखिर इतनी फुर्ती से इसने अटैक कैसे किया। लेकिन क्योंकि वो इनडिस्ट्रक्टिबल है तो यहाँ पे वो वापस से रीजनरेट हो जाता है और वापस से हाओचन पे टूट पड़ता है। ये देखकर हाओचन भी समझ जाता है कि ऐसे में से जितनी बार मारू ये जिंदा होता रहेगा। हाओचन यहाँ पे उससे भागने लगता है, उसे काफी दूर ले जाता है और पीछे आबाओ उसे चेस करता है। वो अपने हाथ उसकी तरफ बढ़ाए ताकि बस अभी पकड़ूंगा और इसे मसल के रख दूंगा। और काफी ऊंचाई पे जाने पर हाओचन इस पर काफी सारे लाइट बीम से अटैक करता है ताकि इसे डिस्ट्रैक्ट कर पाए, लेकिन यहाँ पे आबाओ अपने स्लैश अटैक को उसकी तरफ थ्रो करता है, जिससे हाओचन काफी स्मूथली डॉज करता है। और जैसे ही वो स्पिन करते हुए सामने खड़ा होता है कि तभी यहाँ पे आबाओ आ चुका था। वो अपना हाथ उसकी गर्दन की तरफ बढ़ाता है, लेकिन वो हाओचन के फुर्ती के आगे मात खा जाता है। पलक झपकते ही हाओचन डॉज करता है और पकड़ता है उसके हाथ को और घुमा के बिल्कुल धोबी पछाड़ की तरफ से जमीन पे दे मारता है, जिसके बाद वो उसे घसीटते हुए काफी दूर ले जाता है। और यहाँ पे मैं बताना चाहूंगी कि उसने अपनी स्वॉर्ड को भी इसके अंदर घुसा दिया था, लेकिन आबाओ यहाँ पे मर ही नहीं रहा था, वो तो और पागलों की तरह हंसता है कि तभी हाओचन उसे घसीटते हुए हवा में ले जाता है और फिर उसके छाती में पैर रखते हुए अपनी तलवार को खींच के बाहर निकालता है। इस दौरान यहाँ पे आबाओ उसे देखकर पागलों की तरह हंसे जा रहा था, क्योंकि वो जानता है कि ये जो मर्जी कर ले ये मुझे मार नहीं सकता। अब यहाँ पे हाओचन एक और दांव चलता है, वो यहाँ पे एक बहुत ही तगड़ा स्लैश अटैक उसकी तरफ करता है ताकि वो इसकी जान ले पाए, लेकिन ये स्लैश अटैक इसे पड़ता तो है, आसपास का स्पेस भी क्रैक हो जाता है। लेकिन जैसा कि मैंने बताया कि इनविंसिबल होने की वजह से इसकी इंजरी सेकंड्स में ऐसे हील हो जाती है। यहाँ पे ये देखकर सैर का ग्रैंडफादर भी हैरान था कि आखिर अब हम करे तो करे क्या। कि तभी यहाँ पे जो आबाओ है वो अपने हाथों में डिमोनिक एनर्जीज को गैदर करते हुए इसमें अपने ब्लड को भी सैक्रिफाइस करता है, और तभी जमीन पे उस बॉल को तेजी से पटकते हुए ब्लड सैक्रिफाइसिंग ड्रैगन नेस्ट नाम की
टेक्निक का यूज करता है। से यहाँ पे एक डेडली पोर्टल ओपन होता है और जिसके अंदर से इसके दोनों ड्रैगन्स बाहर आते हैं और आते साथ ही इसको चारों ओर से कवर कर लेते हैं। और आबाओ इसके सामने आकर कहता है कि हाओचेन, तुम्हारे पास चाहे जो मर्जी ताकत आ जाए, तुम चाहे जो मर्जी आज ट्रिक्स को आजमा लो, लेकिन तुम मुझे मार नहीं सकते, बल्कि तुम्हारी जान तो मैं लूंगा। इसी दौरान वो अपने ड्रैगन्स को ऑर्डर देता है और पीछे मौजूद ड्रैगन्स भी उस पर टूट पड़ते हैं, जो देखकर हाओचेन सबसे पहले उनमें से एक को टारगेट करता है, उन पे मल्टीपल स्लैश अटैक करते हुए उनकी बॉडी के बहुत से टुकड़े कर देता है। और तभी यहाँ पे दूसरे वाले की तरफ वो जाता है, जहाँ पर वो हेड टू हेड उससे काउंटर करता है और सीधा अपनी स्वॉर्ड उसकी फोरहेड पे दे मारता है, जिससे जैसे ये दोनों आपस में कोलाइड करते हैं, यहाँ पर बहुत बड़ा एक्सप्लोजन होता है। इसके इम्पैक्ट से हाओचेन भी काफी दूर धकेला जाता है और यहाँ हाओचेन भी इंजर्ड था, उसके मुंह से भी खून निकलने लगता है। और तभी हम देखते हैं कि ये ड्रैगन्स जो बचे कुछ थे, ये भी दहाड़ मारते हुए हाओचेन की तरफ टूट पड़ते हैं, जो देखकर हाओचेन गहरी सांस लेता है और बिजली की स्पीड के साथ इतने सारे अटैक्स करता है कि इसकी बॉडी के भी वो मल्टीपल टुकड़े कर देता है। बाद हाओचेन अपनी डिवाइन लाइट वॉल्ट्स नाम की एक अटैक का यूज करता है, जिसमें कि बाकी बचे जो भी ड्रैगन्स थे उन सभी पे अटैक करता है, जिनमें से वो सभी को काटता हुआ आबाओ की तरफ बढ़ जाता है। इस दौरान यहाँ आबाओ अपने एक और अटैक को प्रिपेयर करते हुए कहता है कि तू तो मरेगा। यहाँ पे मल्टीपल पोर्टल्स को वो जैसे ही ओपन करता है तो उनसे वही सेम ड्रैगन मुंह फाड़ के बाहर आते हैं। हाओचेन का ये नजारा देखकर सभी एल्डर्स कहने लगते हैं कि हाओचेन, अब हम क्या करें। मास्टर बालादीन तो कहने लगते हैं कि एक इमॉर्टल को हाओचेन कैसे हरा सकता है, ऐसे तो वो बस बार बार खुद को इंजर्ड करेगा और कभी भी इसे हरा नहीं पाएगा। आखिर हम करे तो करे क्या। यहाँ पे हम देखते हैं कि सारे ड्रैगन्स हाओचेन की तरफ बढ़ते हैं, जो देख के हाओचेन अपने मन में कहता है कि मैं जानता हूँ कि इन्हें हराने का बस एक ही रास्ता है और वह है सैंड की डिवाइन फ्लेम्स। ये कहते हैं साथ ही हाओचेन अपने पावर्स का यूज करता है, जिससे टाइम फ्रीज हो जाता है। और हम देखते हैं कि हाओचेन यहाँ पर इटर्नल 3 स्वॉर्ड्स नाम की टेक्निक का यूज करता है, जिससे हम यहाँ पे हाओचेन के मल्टीपल क्लोन को मल्टीपल एंगल से देख पाते हैं। और ये तीनों स्वॉर्ड मिलकर हर एक डायरेक्शन को कवर कर लेती है और तीनों का कंबाइंड स्लैश अटैक इन ड्रैगन्स की तरफ बढ़ चलता है, जिसके चलते ऑन द स्पॉट ही ये सब के सब मारे जाते हैं। साथ ही ये स्लैश अटैक उन्हें डिस्ट्रॉय करते हुए आबाओ की बॉडी से भी जा टकराता है, जिससे उसे भी काफी ज्यादा पेन होता है और वो काफी दूर छिटक जाता है। इसी दौरान स्पेस में भी एक क्रैक बन चुका था, जो कि दिखने में काफी ज्यादा बड़ा लग रहा था। यहाँ पे ये क्रैक इतना ज्यादा बड़ा था, आबाओ भी इसे देखकर हैरान रह जाता है कि तभी उसके अंदर से डिवाइन लाइट जैसे बाहर आ रही थी। तो हमें यहाँ पे एक रेड एनर्जी बॉल दिखाया जाता है, जिसमें क्रैक्स बनने लगते हैं और यहाँ पे मल्टीपल कलर्स उस बॉल से बाहर निकलने लगती है और वो जो बॉल था वो अगले ही पल डिस्ट्रॉय हो जाता है और एक रे ऑफ लाइट तेजी से जमीन में जा गिरती है और अगले ही पल हम यहाँ पे पिन ड्रॉप साइलेंस छा जाता है, जिसके साथ ही हम देखते हैं कि आबाओ बिल्कुल अधमरी हालत में पड़ा हुआ था कि तभी हाओचेन भी यहाँ पे आके लैंड करता है और जब वो आगे सामने की तरफ देखता है तो उसे भी कोई हलचल महसूस नहीं हो रही थी। वो यहाँ वापस से उसी क्रैक की तरफ देखता है, लेकिन उसमें से भी कोई बाहर नहीं आता कि तभी यहाँ पे सैर का ग्रैंडफादर भी बहुत ही बेसब्री के साथ सामने की तरफ देख रहा था कि आखिर यहाँ पे हो क्या रहा है। लेकिन अगले ही पल यहाँ पे आबाओ के हंसने की आवाज सभी को सुनाई देती है, उसकी बॉडी फिर से रिकवर होने लगती है। ये देखकर अब हाओचेन का भी माथा सिकुड़ने लगता है, पर तभी आबाओ की बॉडी से बहुत ही पावरफुल डिमोनिक एनर्जी निकलती है, जो कि इसे पूरी तरीके से हील करने में मदद कर रही थी। वो हवा में फ्लोट करता है और वो हाओचेन से कहने लगता है कि लॉन्ग हाओचेन, ये तुम्हारा सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट अटैक था, है ना, जिसमें तुमने अपना जी जान लगा दिया, लेकिन तुम फिर भी मुझे मार नहीं पाए। कितने अफसोस की बात है, लेकिन अब बारी है कि तुम्हें मैं मार दूं। यहाँ पे हम हाओचेन को देखते हैं, जो कि दूर से ये सारा नजारा देख रहा था और सोच रहा था कि आखिर आगे अब क्या किया जाए। वही दूसरी तरफ आबाओ और जोर से हंसता है और कहने लगता है कि क्या हुआ, बुरा लग रहा होगा ना, है ना, मैंने कहा था कि तुम ह्यूमंस कभी भी डीमंस पे जीत हासिल नहीं कर सकते। इसके साथ वो अपनी मुट्ठी टाइट करता है और डिमोनिक ड्रैगन वर्ल्ड्स डिस्ट्रक्शन नाम के अटैक का यूज करता है और उसके हाथों से तेज एनर्जी निकलती है, जो कि सीधा आसमानों से जा टकराती है और यहाँ पे एक बहुत बड़ा सा पोर्टल ओपन होता है, जिसके अंदर से हम उसी जायंट से पिलर को बाहर आता हुआ देखते हैं। यहाँ पे आबाओ उसे कंट्रोल करते हुए हाओचेन की तरफ थ्रो कर देता है और कहने लगता है कि अब तुम इस डिवाइन गॉड पिलर के प्रोजेक्शन की ताकत को देखोगे। हाओचेन जो कि चुपचाप उसे देखे जा रहा था और आबाओ फुल स्पीड के साथ इसकी तरफ थ्रो करता है और फिर आबाओ कहने लगता है कि चलो देखते हैं कि आखिर तुम इससे कैसे बचते हो। कि तभी जैसे ही हम हाओचेन को देखते हैं, वो यहाँ पर धीमी आवाज में कहता है हाउ यू, जिसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ पे अस्टन ग्रिफिन यानी कि अपना हाउ यू आ जाता है और यहाँ पे उसकी डिमोनिक आइज बहुत तेजी से ग्लो करती है, जो देखते साथ ही आबाओ भी दंग
रह जाता है कि क्या आखिर ये यहाँ कैसे आ सकता है। कि तभी इसके हार्ट में पेन होता है, उसके मुंह से खून निकलता है और वो पावर ऑफ डिस्ट्रक्शन को फील कर पाता है और कहने लगता है कि ये ऑरा तो प्योर डिस्ट्रक्शन की है, ऐसी डिस्ट्रक्शन जो कि किसी भी चीज को डिस्ट्रॉय कर सकती है। अब मेरा सबसे फेवरेट सीन यहाँ पे हम देखते हैं कि उस पूरे के पूरे रेलम को तोड़ते हुए यहाँ पे अपना अस्टिन ग्रिफिन आ जाता है, जो कि दिखने में बहुत ज्यादा कमाल का लगता है। और ये नजारा देखकर जो आगारिस है वो हैरान परेशान हो जाता है और कहने लगता है कि ये नामुमकिन है, आखिर वो यहाँ पे कैसे आ सकता है। यहाँ पे हम देखते हैं कि सैर कहने लगती है कि इन्फिनिटी स्टार डोमेन के अंदर हाउचेन एकमात्र ऐसा इंसान है जिसके पास 5th स्टार क्राउन की पावर है, जिसका मतलब यह है कि पूरा का पूरा इन्फिनिटी स्टार डोमेन इस वक्त हाउचेन के कमांड के अंडर है, जिसके चलते हाउ यू और हाउचेन के बीच में अब कोई भी बैरियर नहीं है। यहाँ पे हम देखते हैं कि हाउचेन के पीछे हम हाउ यू को भी देख पाते हैं, जो कि उसके साथ काफी ज्यादा खुश था। सैर बताती है कि अभी जो हाउचेन ने अटैक किया वो बस आओ के डोमेन को पूरी तरीके से तोड़ने के लिए था, ताकि उस क्रैक के जरिए से हाउ यू अंदर आ सके। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि हाउचेन हाउ यू को ऑर्डर देता है और कहने लगता है कि मेरे भाई अपना जलवा दिखा दो। हाउ यू तेजी से जाता है, उस जॉइंट से पिलर से टकराता है और यहाँ से रोकने की कोशिश करता है। ये इम्पैक्ट इतना तगड़ा वाला था कि यहाँ पर उस पे क्रैक आने लगते हैं। वही दूसरी तरफ आओ को भी अपनी बॉडी में पेन होता है और वो चिल्लाते हुए कहता है कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। और अगले ही पल हाउ यू के इम्पैक्ट के चलते यहाँ पे वो जो पूरा का पूरा पिलर था ये शैटर्ड हो जाता है और आओ काफी दूर जा गिरता है। इसके मुंह से खून भी निकलता है, लेकिन वो जैसे तैसे खुद को संभालता है और ऊपर की तरफ देखते हुए कहता है कि हमारा ये हेवन डिफाइंग डीमन ड्रैगन प्रोजेक्शन पिलर, इस डीमन पिलर की प्रोजेक्शन की पावर बहुत ज्यादा है, इतनी ज्यादा कि हम सोच भी नहीं सकते। तो आखिर कोई इसे कैसे डिस्ट्रॉय कर सकता है। हाउचेन कहने लगता है कि क्योंकि तुम डीमन गॉड पिलर के साथ बाउंड हो चुके हो इसलिए मैं तुम्हें मार नहीं सकता, लेकिन मेरा भाई हाउ यू ये कर सकता है। यहाँ पे ये सुनना ही था कि हाउ यू भी तेजी से दहाड़ मारता है। आओ को बहुत गुस्सा आता है कि तभी हाउचेन उससे कहता है कि चलो हमारे मामले को हमेशा के लिए सेटल किया जाए। यहाँ पे आओ गुस्से के साथ कहता है कि क्यों, आखिर तुम जैसा एक छोटा इंसान हमेशा मुझसे आगे कैसे रह सकता है। ये कहते हुए वो अपनी डेमोनिक पावर्स को एक्टिवेट करता है और कहने लगता है कि मैं एक डीमन हूँ, मुझे सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट होना चाहिए ताकि मैं अपने पैरों तले सभी को कुचल सकूं। यहाँ पे ये कहते साथ ही वो अपनी पावर को अनलीश करता है। इसके बाद वो अपने टेंटिकल्स को हाउचेन और हाउ यू की तरफ बढ़ा देता है और कहने लगता है कि मैं तुमसे नफरत करता हूँ, सच में मैं तुमसे बहुत नफरत करता हूँ हाउचेन। अब यहाँ पे हाउ यू अपने पावर को स्वॉर्ड्स में कन्वर्ट कर देता है, जैसे कि हाउचेन थामता है और एक सिंगल स्लैश अटैक से उसके सारे टेंटिकल्स को डिस्ट्रॉय कर देता है। जिसके बाद वो आपा से कहने लगता है कि क्या तुम्हारा ये तरीका है कि तुम इनोसेंट्स को ऐसे ट्रीट करते हो। इसी के साथ वो अपना प्रेशर रिलीज करता है और कहता है कि जस्ट बिकॉज कि तुम स्ट्रॉन्ग हो इसका मतलब ये नहीं कि तुम जो मर्जी चाहे जिसके साथ कर सकते हो। कहते हुए वो बहुत ही खतरनाक 2 स्लैश अटैक आओ की तरफ बढ़ा देता है, जो कि सीधा जाकर आओ की बॉडी से टकराती है। इसी दौरान यहाँ हाउचेन बिजली की स्पीड के साथ जाता है और एक और स्लैश अटैक बिल्कुल सामने से करता है और फिर वो उससे कहता है कि तुमने जितने मासूम जाने लिए है ना, उनमें से बहुत से लोगों के मासूम बच्चे रहे होंगे, माँ बाप रहे होंगे, लेकिन तुमने उनका जीना हराम कर दिया बस अपने फायदे के लिए। यहाँ पे हम इतने टाइम बाद हाउचेन को इतने ज्यादा गुस्से में देखते हैं। वो पलंग झपकती है इसके करीब जाता है और कहने लगता है कि ये पंच उन सभी के लिए जिनके फैमिली मेंबर्स को तुमने मार दिया है, उनके गुस्से के लिए। जिसके बाद हाउचेन उसे एक जोर का घूंसा मारता है और वो काफी दूर जाके गिरता है, लेकिन यही काफी नहीं होता, वो उसे फॉलो करते हुए जाता है, इसके छाती पे बैठता है और दे तनादन मुक्के मारता जाता है। इतना मारता है कि देखने वाले की रूह कांप उठे। सभी लोग ये नजारा देख रहे होते हैं और हाउचेन, जिसे कि हमने इतने गुस्से में बहुत कम देखा है, वो मारता रहता है। इसके बाद वो एक और कड़ाकेदार पंच मारता है और कहता है कि ये पंच मेरे भाई हानियों के लिए। इसके बाद वो उसे खींचता है, उसके पेट में जोरदार किक मारता है और फिर वापस से पंच मारते हुए कहता है कि ये पंच ग्रैंडपा यांग के लिए। जिसके बाद वो उसे वापस मारता है और वापस से एक पंच मारते हुए कहता है कि ये पंच उन सभी लोगों के लिए, उन सभी मासूम जानों के लिए जिन्हें कि तुमने बेवजह यहाँ पे घसीटा। हाउचेन यहाँ उसकी छाती पे वो कड़ाकेदार मुक्का हाउचेन ने चढ़ा था कि इसकी पसलियां टूटने लगती है, जिसके साथ ही वो फ्लाइंग जेट बन जाता है और काफी दूर जाके गिरता है। अब इसकी हालत अधमरी हो चुकी थी कि तभी हाउचेन यहाँ पे अपना इटर्नल डोमेन यूज करता है, जिसके चलते ही पूरा का पूरा इटर्नल डोमेन एक्टिवेट हो जाता है और जिसके सेंटर में मौजूद था आबाव। यहाँ पे हाउचेन अपने हाथों को लहराता है और उसके एक सिंगल इशारे के साथ ही जो आबाव के हाथ पैर है ये जकड़ना शुरू हो जाते हैं। यहाँ पे रेजिस्ट करने की कोशिश करता है, लेकिन हाउचेन उसे कहीं जाने नहीं देता। वो उसके करीब जाता है, जिसके साथ ही हाउचेन का डिवाइन लुक हम देखते हैं और फिर वो अपने हाथ के एक सिंगल इशारे से ही यहाँ के वॉइड में एक बहुत बड़ा क्रैक ओपन करता है और उसके इन्फिनिटी डोमेन के सेंटर में आबाव मौजूद था। तभी हाउचेन निकालता है अपनी स्वॉर्ड और ब्रह्मा 3 फॉर्म्स ऑफ हेवन एंड अर्थ यूनाइट नाम की टेक्निक का यूज करते हुए यहाँ पे उसी जायंट गोल्डन स्वॉर्ड को वो समन करता है, जिससे कि 2 गोल्डन ड्रैगन्स खींच रही थी। यहाँ पे आबाव जब ये नजारा देखता है उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती है और अगले पल ये गोल्डन स्वॉर्ड सीधा उसकी छाती से जा टकराती है, जिससे आबाव को बहुत पेन हो रहा था और वो चिल्लाते हुए कहता है कि क्यों मैं तुम्हें
तुम्हें हरा नहीं पाया, जबकि मैंने अपना सब कुछ सैक्रिफाइस कर दिया, मैंने तो सब कुछ दांव पे लगाया, फिर भी क्यों? ये कहते हुए वो जोर जोर से हंसता है। हाओचन अपनी तलवार उठाते हुए कहता है कि इस सवाल के जवाब को तुम कभी समझ नहीं पाओगे, लेकिन तुमने जो किया है आज उसकी कीमत मैं अदा करके रहूंगा। ये कहते हुए वो अपनी तलवार को सीधा उसकी तरफ पॉइंट करता है और उसकी तरफ चला देता है। और अब तक का सबसे पावरफुल स्लैश अटैक हाओचन यहाँ पे चल चुका था, जो कि आबाओ की बॉडी के 2 टुकड़े करना शुरू कर देता है। उसके अंदर का इनर डीमन भी चिल्ला उठता है और अगले ही पल उसका ड्रैगन डिस्ट्रॉय हो चुका था। वो जो रियलम में मौजूद थे वो भी पूरी तरीके से शैटर्ड होने लगता है। सभी लोग ये नजारा देख रहे थे कि कैसे एक हफ्ते पहले तक जिस डीमन ने इनकी जिंदगी को ऐसे जहन्नुम बना के रखा था, आज वो दर्द के मारे छटपटा रहा है, जिसकी वजह से ग्रैंडपा यंग आज हमारे बीच नहीं है। उनका कातिल आज यहाँ पे छटपटा रहा है, जो कि हर चीज के पीछे का मास्टरमाइंड है। यहाँ पे हाओचन कहता है कि तुम्हें मार के ना मैं इस वर्ल्ड को क्लेम करूंगा। यहाँ पे डीमन क्लैन के बंदे जब ये नजारा देखते हैं तो उनके भी पसीने छूटने लगते हैं। हाओचन की बात जब सबके कानों में जाती है कि मैं जब तक पूरे डीमंस का सफाया नहीं कर देता मैं रुकने नहीं वाला, और शुरुआत तुमसे हो चुकी है। यहाँ पे हम देखते हैं कि सभी लोग कह रहे होते हैं कि आखिर क्राउन प्रिंस कैसे हार सकते हैं। यहाँ पे हम आखिर इस गुस्से के साथ कहता है कि इस बैटल में जितने टॉप रैंक के डीमंस को हमने खोया है ना, इतना हमने पूरे डीमंस की हिस्ट्री में कभी नहीं खोया, और ये नाकाबिले बर्दाश्त है। इसके साथ हम देखते हैं कि जितने ह्यूमंस होते हैं ये एक एक करके वापस से ह्यूमन वर्ल्ड में टेलीपोर्ट हो जाते हैं। यहाँ पे सैर भी आ चुकी थी और सभी लोग काफी ज्यादा इमोशनल हो जाते हैं। वो लोग ऊपर की तरफ देखते हुए कहने लगते हैं कि अलायंस लीडर फाइनली आपने वो कर दिखाया जिसके लिए हम सब इतने वक्त से इंतजार में थे, फाइनली हम सब जीत गए। सैर का ग्रैंडफादर आसमान की तरफ देखते हुए कहता है कि फाइनली हाओचन ने जो आखिरी फाइनल डेथ मैच था उसे जीत लिया, जिसका मतलब ये है कि अब ये डेथ मैच पूरी तरीके से खत्म हो गया। यहाँ पे हम देखते हैं कि सारे इंसानों के बीच में खुशी की लहर दौड़ जाती है। सभी लोग ह्यूमैनिटी के नारे लगाते हैं और हाओचन को चीयर कर रहे थे, और जितने एल्डर्स थे ये भी हाओचन की इस विक्ट्री से काफी ज्यादा खुश थे। यहाँ पे सभी लोग खुश तो हो रहे थे, लेकिन तभी हम हाओचन को देखते हैं जो कि कहने लगता है कि नहीं, अभी ये खत्म नहीं हुआ है, क्योंकि जब तक वो जिंदा है तब तक कुछ भी ठीक नहीं हुआ। यहाँ पे हम देखते हैं कि वो अब अस्टन ग्रिफिन यानी कि अपने हाओ यू को बाहर निकालता है और उसके ऊपर सवार हो जाता है। और यहाँ पे एक नरेटर वॉइस हमें बताती है कि जब से होली डीमन कॉन्टिनेंट पे डीमंस आए हैं तब से लेकर ये 6197वां साल है, और ये ह्यूमन हिस्ट्री में पहली बार है कि जब ह्यूमंस ने डीमन गॉड एम्परर के हेवन डिफाइंग डीमन ड्रैगन पिलर पे वार करने के लिए आगे बढ़ रहा है। एक ऐसा वार जो कि सदियों तक याद रखा जाएगा। वो पहली स्वॉर्ड स्ट्राइक जो कि 6000 सालों में पहली बार चली गई है। यहाँ पे हम देखते हैं कि सभी लोग हाओचन को देखे जा रहे थे। हाओचन जो कि हाओ यू पे सवार था वो तेजी से आगे बढ़ा चला जाता है, और वो नरेटर वॉइस आगे कहने लगती है कि ह्यूमैनिटी का वो पहला नाइट, पहला इंसान जो कि इस स्ट्राइक को करने वाला है वो बिल्कुल हमारे सामने है। और हम देखते हैं कि हाओचन बहुत ही कूल वे में जाता है और सीधा जाके भिड़ जाता है उस डीमन गॉड पिलर पे, और अगले ही पल यहाँ पे इतना बड़ा धमाका होता है कि सभी लोगों की आंखें ऐसी फटी की फटी रह जाती है, और वो जो पिलर था वो ऑन द स्पॉट वहाँ पे धराशायी हो जाता है। यहाँ पे सभी लोगों में खुशी की लहर दौड़ उठती है कि तभी यहाँ पे हम डीमन एम्परर फेंगशू को देखते हैं, उसकी ऑरा को देखते हैं, और हाओचन कहने लगता है कि ये तो डीमन एम्परर फेंगशू की ऑरा है। हाओचन भी यहाँ पर उसे देखकर काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाता है, और अब नेक्स्ट एपिसोड में काफी ज्यादा मजा आने वाला है। सो होमीज नेक्स्ट एपिसोड भी काफी ज्यादा स्पेशल होने वाला है, क्योंकि इसमें डीमन एम्परर की एंट्री होने वाली है। सो दैट्स इट फॉर टुडे गाइस। आई होप कि तुम सबको आज की वीडियो काफी ज्यादा पसंद आई होगी। अगर हाँ तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।